करते रहते हैं। जीवन में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो कोई न कोई ग्रंथ जीवन में स्वीकार कीजिए। ऐसा नियम बना लो कि कुछ किताबें आप रोज पढ़ो। मैं किसी महापुरुष को पढ़ रहा था कि जिसने इतनी कम उम्र में 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। 1 लाख लगभग 35-36 हजार किताबें। तो ग्रंथ जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, उनके बिना नहीं रहिए। ऐसा लगे कि आपका घर लाइब्रेरी बन गया। पूज्य सुधांशु जी महाराज एक बार बोल रहे थे, मैं ग्रंथों के बिना, किताबों के बिना नहीं रह सकता। बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। हाँ। वो कहते हैं कि मेरे प्रवेश की तरफ यदि कोई चले तो ऐसे चारों तरफ किताबें ही किताबें दिखाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अपनी स्पीच में, यदि मुझे अनुमति दे दी जाए भारतीय ग्रंथों को ले जाने की, तो मैं स्वर्ग और नरक मैं दोनों को बदल दूंगा। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शब्द थे। उन्होंने ऐसी अद्भुत बात कही थी। श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, जरूर पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ उसको जीवन में उतारिएगा। आनंद हो जाएगा। जिस प्रकाश को सूर्य नारायण से लेने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर से प्रकट होगा। आपको यह पता है कि यदि हमें सुई ढूंढनी है, उसके लिए प्रकाश चाहिए। खोई हुई वस्तु चाहिए, तो उसके लिए प्रकाश चाहिए। तो अज्ञान के अंधकार में खोया हुआ भगवान कैसे मिलेगा? उसे ढूंढने के लिए भी ज्ञान का प्रकाश चाहिए। ज्ञान की जोत चाहिए, ज्ञान का दिया चाहिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप का परिवर्तन कीजिए, अपने आप को बिल्कुल बदलिए और कुछ विशेष कीजिए। पूरे घर को उत्सव बना दो, आनंद में जीवन। सुबह शाम सब पास पास बैठो, एक दूसरे से मलूक बात करो। हम भी तो सब लोग बैठते हैं, हरी चर्चा होती है, भगवान का नाम लेते हैं, जिंदगी जीने में आनंद आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं। तुम अकेले नहीं हो। धरती माता तुम्हारे संग है, आकाश देवता तुम्हारे साथ है, अग्नि देव आपके साथ है, प्राणवायु आपके साथ है, पवन देव आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं, पूरी प्रकृति आपके साथ है। आप अकेलेपन का एहसास करोगे तो आप टूट जाओगे, बीमार हो जाओगे। अपने साथ भगवतीय सत्ता की होने की अनुभूति रखिए। हमारे ग्रंथों ने इस बात के ऊपर, उपनिषदों ने इस बात के ऊपर बहुत दिव्य, बड़ा गहरा ज्ञान दिया। आज कथा पंडाल में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की बात हमारे और आपके लिए। हमारे और आपके घर में आज आनंद प्रकट होगा। कृष्ण जन्म तो घर में 365 दिन ही होना चाहिए। ज्ञान का प्रकट हो जाना ही कृष्ण जन्म है। कृष्ण रात्रि के 12 बजे क्यों आते हैं? दिन में भी तो आ जाते, इसलिए क्योंकि रात में अंधेरा है। कृष्ण ज्ञान है। आधी रात अज्ञान का प्रतीक है, और हमेशा अज्ञान को मिटाने के ही लिए ज्ञान प्रकट होता है। कृष्ण प्रकाश है, और यह रात्रि अंधकार है। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान रात्रि को चल करके आए। वही कृष्ण है जो अपने जीवन के कंस को समाप्त कर दे। अपनी जिंदगी के कसैलेपन को, कसाईपन को समाप्त कर देना ही कृष्ण के अवतार का प्रमुख कारण है। उन्होंने गोवर्धन श्री गिरिराज अपनी छोटी उंगली के ऊपर उठाए। गिरिराज इष्ट का प्रतीक है, छोटी उंगली सतोगुण का प्रतीक है। सात्विक गुणों के ऊपर ही भगवान को आप विराजित कर सकते हैं। ऐसी बड़ी अद्भुत कथाएं श्रीमद् भागवत जी के